छोटे छोटे चीजों में, छोटी छोटी चीजों में हम उसको बहुत यूज करते हैं। ओके I'll share the screen. आज का हमारा जो चैप्टर है that is magnificent outcomes. कोई भी काम हमको करना हो तो उसके लिए हम चाहते हैं ना कि भगवान हमारा ये काम बहुत अच्छे से हो जाए। इट कैन बी आप कहीं जा रहे हैं, आपको गाड़ी की पार्किंग नहीं मिल रही है, भगवान मेरे को गाड़ी की पार्किंग मिल जाए। आपको मालूम है कि वहां पे हमको पार्किंग नहीं मिलेगा, पार्क स्ट्रीट जैसा एरिया में जाएंगे तो पार्किंग मिलना बहुत मुश्किल है। आप पहले से बोल के जाइए, मैग्निफिसेंट आउटकम करके जाइए कि भगवान थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू माई विजिट टू पार्क स्ट्रीट वेयर आई हैव अवेल्ड द पार्किंग स्लॉट वेरी इजिली। आप देखिए, मतलब ऐसा होता है कि हम लोग ये बोलते जाते हैं, वहां पे हमारे लिए जैसे लगता है वो पार्किंग स्लॉट हमारे लिए वहां पे एम्प्टी है। ओके, मतलब दिस इज, ये वाला जो प्रैक्टिस है ये उस लेवल का प्रैक्टिस है। ओके, जैसे जैसे हम आगे जाते जा रहे हैं ना, वैसे जैसे हम, और अब तो हम लास्ट का हमारा 10 डेज चल रहा है, मतलब अब तो इसके बाद तो और 7 डेज ही रह जाएंगे। तो नाउ वी आर ऑन द हायर लेवल। अब हम जो मांगेंगे वो हमको मिलेगा उस तरह से, प्रोवाइडेड हमने पहले की प्रैक्टिसेस बहुत अच्छे से करी है, बहुत दिल से करी है। वी विल गेट व्हाट वी वांट। ओके, तो वी विल स्टार्ट नाउ। ये जो पिक्चर है हम लोगों के सामने, ये अगेन डार्क रूम है। डार्क रूम का दरवाजा खुल रहा है और सामने में लाइट है। ओके, इसका क्या मतलब है, हम अंधेरे से रोशनी की तरफ जा रहे हैं और वो रोशनी हमको रास्ता दिखा रही है। ठीक है, नाउ वी विल स्टार्ट द चैप्टर। हु विल रीड? लेट मी जस्ट आस्क दीदी टू रीड टुडे। रेणु दी, आप पढ़ोगे आज? आप म्यूट हो वैसे। हाँ हाँ, तो शुरू करिए। आज का चैप्टर है डे 21, मैग्निफिसेंट आउटकम्स। You say grace before meals. All right. But I say grace before the concert and the opera, and grace before the play and pantomime, and grace before I open a book, and grace before sketching, painting, swimming, fencing, boxing, walking, playing, dancing, and grace before I dip the pen in the ink. G.K. Chesterton, 1874 to 1936. राइटर। हाँ, क्या बोल रहे हैं ये हमको बोल रहे हैं कि हम लोग सब खाने के पहले, तो हम लोग को पता चल गया है ना कि हम लोग को ग्रैटिट्यूड देना है वो खाने के लिए, है कि नहीं है? तो हम लोग सब करते हैं। लेकिन ये क्या बोल रहे हैं कि मैं हर काम के पहले ग्रैटिट्यूड देता हूँ, हर काम के पहले थैंक यू बोलता हूँ। whether I'm brushing my teeth or I'm taking a shower or I'm going to a play or I'm going for a movie, कोई भी चीज के लिए वो पहले थैंक यू बोलते हैं। अगर बुक पढ़ने बैठ रहे हैं तो बोलेंगे भगवान ये बुक बहुत अच्छी है, थैंक यू। अगर ड्राइंग करने बैठ रहे हैं तो अपने स्केचिंग पैड को थैंक यू बोलेंगे, पेंसिल को थैंक यू बोलेंगे, अपने सारे के सारे जो उनके औजार हैं सबको वो थैंक यू बोलेंगे। पेंटिंग करना है तो पेंट ब्रशेस है, पेंट ट्यूब्स है, जो भी चीज, हर चीज के लिए थैंक यू। स्विमिंग है तो पानी के लिए थैंक यू, पूल के लिए थैंक यू, कॉस्ट्यूम के लिए थैंक यू, फेंसिंग अगर कर रहे हैं तो स्वॉर्ड के लिए थैंक यू, जो भी उनका जो भी सामान है, हेलमेट के लिए थैंक यू, बॉक्सिंग है तो ग्लव्स के लिए थैंक यू, रिंग के लिए थैंक यू, वॉकिंग है तो जमीन के लिए थैंक यू, पाँव के लिए थैंक यू, प्लेइंग whatever you are playing, whatever game sport you are playing, उस चीज के लिए थैंक यू, डांसिंग तो मूवमेंट के लिए थैंक यू, अपनी कला के लिए थैंक यू। ग्रेस बिफोर आई डिप द पेन इन इंक, मतलब जब वो लिखने बैठते हैं तब वो पानी, मतलब पेन उठाने के पहले वो थैंक यू बोलते हैं, पेन को, अपने नोटबुक को, अपने कंप्यूटर को, जर्नल को, हर चीज को। हम में से कौन इतनी बार थैंक यू बोलता है?
तो वही आज हम लोग सीखेंगे कि हर चीज को अगर हम लोग पहले से थैंक यू बोल रहे हैं तो हमारा वो काम बहुत अच्छे से हो जाता है। सपोज आज मैं राइटिंग करने बैठ रही हूँ या लेट्स से आयरनिंग करने बैठे हूँ, हम लोग सबको मन करते हैं ना कि अगर आयरनिंग कर रहे हैं तो एकदम मतलब क्रीज एक भी नहीं रहे, इतनी स्मूथ आयरन हो जाए, कॉलर हो, स्लीव्स हो, शर्ट का पैनल्स हो, हर कुछ। अरे एकदम मतलब कोई देखे तो बोले कि कहीं कोई लगता है बैठे ही नहीं है, हम लोग इतने बढ़िया से आयरन किया हुआ है एकदम नए के हिसाब से। तो हम लोग को लगता है तो उसके पहले अगर हम लोग थैंक यू बोल दे, थैंक यू फॉर द आयरन, थैंक यू फॉर द आयरनिंग बोर्ड, थैंक यू फॉर द स्विच प्लग एवरीथिंग, थैंक यू फॉर माय क्लोथ्स, थैंक यू भगवान की मेरा शर्ट बहुत अच्छे से आयरन हो गया है, कितना बढ़िया से हमारा काम हो जाएगा, है कि नहीं है। सपोज हमको एग्जाम के लिए जाना है, कोई एग्जाम है बहुत मतलब लग रहा है कि ओ गॉड बस आज तो हो ही जाए एग्जाम अच्छे से, थैंक यू बोलिए, थैंक यू टू योर बुक्स, टू योर टेक्स्ट बुक्स, थैंक यू टू द एग्जामिनेशन पेपर, अपने पेन को थैंक यू बोलिए, अपने कंपास को थैंक यू बोलिए, अपने दिमाग को थैंक यू बोलिए, ये आज का तो पेपर मेरा बहुत अच्छा गया है, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यू जस्ट सी एकदम आपका दिमाग काम हो जाएगा, शांत हो जाएगा, बहुत अच्छे से आप एग्जाम देंगे, राइट। प्लीज कंटिन्यू। We all want good outcomes to everything we do. In giving thanks before he performed an action, the writer Gilbert Keith Chesterton used the magic of gratitude to guarantee the outcome he wanted. यस, नाउ रोंडा बर्न बोल रही है कि हम लोग सबको ही तो एकदम बेस्ट से बेस्ट आउटकम चाहिए। हम लोग जो भी काम करते हैं, सुबह ब्रश करते हैं तो हम लोगों को लगता है गॉड इतने अच्छे से मेरा ब्रश हो जाए, कहीं कुछ रह नहीं जाए, कहीं कुछ अच्छे, अगर शावर ले रहे हैं तो लगता है बस पाँव के अंदर सब कुछ बहुत अच्छे से मेरा क्लीन हो जाए, मैं बहुत अच्छे से कपड़े वपड़े पहन के एकदम टाइमली बाहर निकल जाऊं। सबका मन करता है हर एक काम के लिए, टाइम देखते हो गॉड आज तो बस ब्रेकफास्ट, भगवान जी मेरा ब्रेकफास्ट टेबल पे लेड आउट हो, मैं बस खाऊं और भागूं, आई एम गेटिंग वेरी लेट टुडे, ऑल ऑफ अस थिंक दैट। तो बोल रहे हैं कि राइटर चेस्टरटन जो है वो अपने हर काम के पहले मैजिक ऑफ ग्रेटिट्यूड यूज करते थे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करते थे टू गारंटी द आउटकम दैट ही वांटेड। ओके, नाउ यहाँ पे कैच फ्रेज इज आउटकम दैट ही वांटेड, मतलब आपको जो चाहिए अगर आपको वो पाना है तो आप किस तरह से ग्रेटिट्यूड करेंगे कि आपका वो इच्छा पूरा हो। ओके, प्लीज कंटिन्यू। You will have had times when you thought to yourself, I hope this goes well, or I hope this turns out okay, or I am going to need a lot of luck. All these thoughts are hoping for good outcome to a situation. But life doesn't happen by chance or because of a stroke of a luck. The laws of the universe operate mathematically to the finest possible degree. That is something you can count on. यस, अब क्या बोल रहे कि हम लोग कितनी बार बोलते हैं आई होप आज मेरा ये काम अच्छे से हो जाए, भगवान आज थोड़ा सा लक मेरा साथ देगा ना तो मेरा तो ये काम हो ही जाएगा, मेरा एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, आई जस्ट होप थोड़ा लक हो मेरे साथ, आज पेपर इजी आया, आई होप आज आज बॉस ना अच्छे मूड में हो तो मेरे को एक मतलब एक लीव ग्रांट हो जाएगा, आई जस्ट होप कि मैं डॉक्टर के पास जाऊं और डॉक्टर बोले दैट एवरीथिंग इज परफेक्टली ओके। हम लोग हर बार होप होप लक कितनी बार बोलते हैं ना, यू रियली लकी, तुम्हारा तो ये काम देखो कितने इजीली हो गया, तो सामने वाला तो खैर हरदम ही लकी दिखता है, बट जो भी है तो, बट व्हाट इज रोंडा बर्न ट्राइंग टू टेल अस कि कुछ भी दुनिया में कुछ भी बाय चांस कोइंसिडेंटली या एक्सीडेंटली नहीं होता है। वो पहले भी बोल चुकी हैं और आज वापस बोल रही हैं हम लोगों को दैट देयर इज नथिंग कॉल्ड लक, इट इज ऑल दैट वी अट्रैक्ट टूवर्ड्स आवरसेल्व्स, हम जो अपने पास बुला रहे हैं वो ही हमारे पास आ रहा है। दुनिया में हर चीज, यूनिवर्स में हर चीज तय है, मैथमेटिकली हर चीज, फिजिकल क्वांटम फिजिक्स के लॉ से, मैथमेटिक्स के लॉ से
टू द फाइनेस्ट 0.00000 पॉइंट समथिंग डिग्री तक भी सब कुछ तय है। पायलट जब फ्लाइट उड़ाता है तब अगर वो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, उसको मालूम है कि उसको उतना ही टाइम लगेगा। अगर हम स्काई डाइविंग कर रहे हैं तो हमको मालूम है, नीचे जो बंदा है उसको पता है कि वो हम कहाँ आके उतरेंगे। विंड उसने विंड को उसमें लिया है, सन का टेम्परेचर देखा, एवरीथिंग। सो दे ऑल नो कि हम लोग कहाँ उतरेंगे और एकदम वो उसी एग्जैक्ट जगह पे हम लोगों का वेट करते हैं। अगर हम खाना बना रहे हैं, वेरी सिंपल, खाना बना रहे हैं, प्रेशर कुकर में कितनी सीटी लगेगी हम लोगों को मालूम है। उसके पहले चाहे हम जितना भी सोच लें, वो राजमा और चना बॉईल नहीं होगा। अगर दो अलग अलग कुकर है, एक छोटा है एक बड़ा है, तो दोनों में कितनी सीटियां लगेंगी वो अलग अलग है, ये तय है। इट इज सेट, एकदम लॉ है उसका कि वो उसमें उतना ही सीटी लगेगा, उसको आपको उतनी देर बैठा के रखना पड़ेगा, चावल में आपको उतना टाइम लगेगा। और तो और नेचर में देख लीजिए, आम समर सीजन में ही आएगा, आप उसको चाहे बोल लीजिए विंटर में आने को, वो नहीं आएगा, चाहे कुछ भी कर लीजिए। और संतरा है तो वो विंटर्स में ही आएंगे, वो समर्स में नहीं आएंगे। आजकल सब कुछ ठीक है, हम लोग अलग अलग तरीके से उगाने लगे, बट जो नेचर के जो लॉ हैं उस हिसाब से जो आपको, जो हम लोग क्या बोलते हैं, सीजनल फ्रूट्स, है कि नहीं है। दिन रात, दिन रात, अब इस सीजन में इतना टाइम डे लाइट रहेगा, इतना टाइम नहीं रहेगा, डार्कनेस रहेगा, सब कुछ तय है। ठीक है। आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल में उतनी देर, उतने उतने दिनों का डे लाइट और सनलाइट है, वो सब सब तय है। हम चाहे जितना भी कोशिश कर लेंगे, हम उनको नहीं चेंज कर सकते। ठीक है, तो एवरीथिंग इज सेट or decided in this universe to the finest possible degree, and you can count on it. Please continue. A pilot doesn't hope that the laws of physics will keep working during his flight because he knows the laws of physics will never fail. You don't go into your day and hope that the law of gravity will keep you on the ground so you don't float off into space. You know there is no chance at play and gravity's law will never fail. Yes, जब आप फ्लाइट में बैठते हैं तो यू डोंट होप ना, आप ऐसा नहीं बोलते आई होप मैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाऊं, क्योंकि आपको मालूम है कि वो पायलट आपको एकदम ठीक ले जाएगा, है कि नहीं है। जब आप नीचे उतर रहे हैं या बॉल नीचे फेंक रहे हैं तो आपको मालूम है वो नीचे ही जाएगा, वो ऊपर नहीं जाएगा। बिकॉज जो नियम है, जो नियम है वो उसी नियम के अनुसार काम होगा, आप उसको बदल नहीं सकते हैं, कुछ भी करके नहीं बदल सकते। मेरे को नहीं मालूम है कि अगर हम बॉल को ऊपर फेंकेंगे तो वो कोई भी तरह से ऊपर जाए, अगर दो थोड़ी देर ऊपर गया भी तो आएगा तो वापस वो घूम के नीचे ही, इट विल नॉट गो अप। आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, उसमें कुछ कुछ संभव नहीं है। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। If you want magnificent outcomes to everything you do, then you have to use the law that governs outcomes, the law of attraction. That means you have to use your thoughts and feelings to attract magnificent outcomes to you. And being grateful for magnificent outcomes is one of the simplest way to do it. यस, अब बोल रहे कि अगर हम लोगों को कोई भी चीज के लिए अपनी इच्छा अनुसार हम लोगों को उसका रिजल्ट चाहिए है, तो हम लोगों को तो वो अट्रैक्ट करना पड़ेगा ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बिकॉज दैट इज द लॉ दैट इज अट्रैक्टिंग, दैट इज गवर्निंग व्हाट एंड हाउ मच वी विल गेट। हम जिस हिसाब से देंगे हम पाएंगे, हम जो करेंगे हमको उसका उसी हिसाब से ही हमको मिलेगा, टू दी nth डिग्री। अगर हम बहुत बहुत ग्रेटफुल है तो हमको बहुत बहुत मिलेगा, अगर हम इतना सा ग्रेटफुल है तो हमको इतना ही मिलेगा, अगर हम बिल्कुल नहीं है तो हमको बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो मैग्निफिसेंट आउटकम अगर हम चाहते हैं तो वी विल हैव टू फॉलो द लॉ दैट गवर्न्स इट, दैट गवर्न्स द आउटकम्स that we will have. Okay, as
विद इन, एज विद इन सो विदाउट, जो अंदर है वो ही बाहर है, जो ऊपर है वो ही नीचे है, जो हम दे रहे हैं वो ही हम पा रहे हैं, ठीक है, जितना हम कर रहे हैं हमको उसी हिसाब से ही मिल रहा है, ठीक है। तो इसमें एकदम सिंपल लॉ है कि हम जितना ग्रैटिट्यूड करेंगे और हम जिस हिसाब से करेंगे, हमारा मतलब हमारे कोई भी काम का आउटकम उसी हिसाब से ही होगा। प्लीज कंटिन्यू। The magnificent outcomes practice is being grateful before you do something you want to go well. You could be grateful for the magnificent outcome to the work meeting, job interview, or exam. The magnificent outcome to the sports game, phone call, catch up with a friend, or seeing your mother-in-law. You could be grateful for the magnificent outcome to your exercise routine, your pet's vet appointment, or your medical or dental checkup. You could be grateful for the magnificent outcome when an electrician, plumber, or any tradesperson is addressing a problem in your home. The magnificent outcome to a family outing, conversation with your child about their behavior, or heart to heart with your partner. You could be grateful for the magnificent outcome to a purchase you will be making, such as a birthday gift, engagement ring, or wedding dress, or the magnificent outcome to choosing a new cell phone, new carpet, drapes, or renovation company. You could be grateful for the magnificent outcome for a reservation at a restaurant or great seats for a concert. The magnificent outcome to your daily mail, your daily emails, or your tax refund for the year. अच्छा, कितनी बार होता है ना हम लोग रेस्टोरेंट जाते हैं, अचानक से लास्ट मिनट प्रोग्राम बन गया जाने का, एंड वी डोंट नो हम लोगों को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हम लोग क्या मन में बोलते जाते हैं, आई होप आज मेरे फेवरेट रेस्टोरेंट में मेरे को टेबल मिल जाए, मन में यही चलता है ना। तो ढक्कन मत खोलना, ढक्कन गिराने से बोतल बेकार हो जाती है ना। यस, तो हम लोग हाँ, अगर हम रेस्टोरेंट जा रहे हैं तो मन में यही चलता है ना, होप रहता है कि आई होप ये मिल जाए मेरे को, आई होप वहां पे खाना अच्छा हो, आई होप मेरे को टेबल मिल जाए। तो वही वो बोल रहे हैं कि आप पहले से ग्रैटिट्यूड करके जाइए कि आपको वहां पे रिजर्वेशन मिल जाए। ओके, बी ग्रेटफुल दैट you have reserved a table there, you have a table there and you are having dinner there. अगर आपको कोई एग्जाम के लिए जाना है तो आप पहले से मैग्निफिसेंट आउटकम करके जाइए। आपको कोई ग्रोसरी खरीदने जाना है, आपकी बहुत लंबी चौड़ी शॉपिंग लिस्ट है, आपको कोई प्ले देखने जाना है, यू डोंट नो कि कैसा प्ले रहेगा, उसमें कितना टाइम लगेगा, यू हैव नो क्लू, तो आप पहले से उसके लिए मैग्निफिसेंट आउटकम करके जाइए। आपको कोई, आप बुक स्टॉल में है, आपको कोई बुक का कवर बहुत अच्छा लग रहा है, यू वांट टू बाय अ बुक, आप उसके लिए मैग्निफिसेंट आउटकम कर दीजिए कि दिस बुक इज गोइंग टू बी एन ऑसम रीड। आप वैसे भी कर सकते हैं। आप अपना ईमेल खोल रहे हैं, कोई आपको लग रहा है कि अरे यू डोंट नो दिस ईमेल किसके यहाँ से आया है, या कोई एक बिजनेस ईमेल है, यू वांट कि भाई आपके हिसाब से आउटकम हो उस ईमेल का, मैग्निफिसेंट आउटकम कर दीजिए। आप कोई डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं, यू डोंट नो कि आपको कैसा क्या डॉक्टर क्या बोलेंगे, आपके रिपोर्ट्स में क्या है नहीं है, मैग्निफिसेंट आउटकम कर दीजिए। आप बच्चे से बात करना चाहते हैं, उसका सपोज आप उसके रिजल्ट, या सपोज आप पेरेंट टीचर मीटिंग में जा रहे हैं, मैग्निफिसेंट आउटकम करके जाइए कि वहां पे एकदम मेरे बच्चे का तो बहुत बड़ाई करेंगे सब जन, वहां पे सब कुछ बहुत अच्छे से होगा। सपोज कोई बच्चे के बिहेवियर में कोई इशू है, कोई चैलेंज है, आपको इससे बात करनी है, मैग्निफिसेंट आउटकम कर दीजिए कि मैं जो उससे बात करूंगी वो एकदम परफेक्टली उसको समझ में आएगा, सिचुएशन एकदम रिजॉल्व हो जाएगी। सपोज आपके पार्टनर के साथ आपका कोई ब्रेकडाउन चल रहा है, कुछ आपके रिलेशनशिप में चैलेंज है, आप उसके लिए मैग्निफिसेंट आउटकम कर सकते हैं। मैग्निफिसेंट आउटकम इज एन अमेजिंग प्रैक्टिस। हम सही बोलते हैं, आई हैव अ डायरी बनाया हुआ है, उसमें कम से कम हफ्ता नहीं तो 10 दिन में 1 या 2 बार तो मैग्निफिसेंट आउटकम लिखते ही लिखते हैं। और वो
अधिकतर 95% टाइम वो काम हो भी जाता है. इट इज एन अमेजिंग प्रैक्टिस. प्लीज कंटिन्यू. If it helps you to believe in the magical power of gratitude to create magnificent outcomes, you can wave your fingers through the air and imagine you are sprinkling magic dust over the event you want to turn out magnificently. Yes. अब आप ये रोंडा बर्न क्या बोल रही है कि अगर आपको लगता है कि आपको इस मतलब इतना विश्वास नहीं हो रहा है इस पे, उसके बावजूद ये लिखने के बावजूद आपको लग रहा है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, यू कैन यूज इट विथ मैजिक डस्ट. आप उसको इसके साथ टीम अप कर लीजिए. आपने लिख दिया कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू व्हाटएवर यू वांट. हाँ, फिर आप इमेजिन करिए कि आप उसके ऊपर मैजिक डस्ट डाल रहे हैं, अपना जो भी आपको चीज चाहिए उसके ऊपर. चुटकी बजा के आपका काम हो जाएगा. एंड शी इज गारंटीइंग कि होगा ही होगा. बट द थिंग इज दैट provided you have done all your practices very very diligently and with feelings till date. ऐसा नहीं है. ये प्रैक्टिस क्यों हम लोगों को उन्होंने फर्स्ट चैप्टर में नहीं बताई कि 11th चैप्टर में कि 14th में कि 18th में क्यों नहीं बताई? क्यों हम लोग एक एक सीढ़ी चढ़ चढ़ के हम लोग अपने यहाँ तक पहुंचे हैं? क्यों? क्योंकि शी वॉन्ट्स अस टू अंडरस्टैंड कि हम लोग कितना ग्रैटिट्यूड करेंगे तो हम लोगों को कितना मिलेगा. आज हम ये जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, समझिए हम अपना मैजिकल फुटस्टेप्स प्लस हार्ट मैजिक के बाद कर रहे हैं. तो शी इज अज्यूमिंग कि हम लोगों को हम एकदम फीलिंग्स के साथ अब हम ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, तभी हमारा जो मैग्निफिसेंट आउटकम जो हम चाहते हैं वो हमको मिलेगा. ठीक है, प्लीज कंटिन्यू. Another time to use gratitude for magnificent outcomes is when something unexpected happens during the day. When something unexpected happens, very often we can jump to conclusions and immediately think there is something wrong. For example, you arrive at work and are told that the boss wants to see you right away. The problem with jumping to conclusions and thinking there is something wrong is that the law of attraction says that what you think and feel you will attract to you. So instead of jumping to conclusions and thinking you might be in trouble, take the opportunity to make the magic happen by being grateful for a magnificent outcome. अच्छा, ये बोल रहे हैं कि कई बार ना दिन भर में हम लोगों के पास बहुत सारा ऐसा सिचुएशंस आता है अनएक्सपेक्टेड, जो हम उम्मीद नहीं कर रहे होते हैं. वैसा सपोज जैसे कोई फोन कॉल आता है, अब आप अपने फोन में देख रहे हैं कोई अननोन नंबर है. हाँ, आप क्या सोचते हैं, पता नहीं किसका नंबर है, हमको क्या बोलेगा, क्या. आप मैग्निफिसेंट आउटकम कर दीजिए. या सपोज कि जैसे ये तो अधिकतर हम लोगों के पास होता है कि अगर लेट नाइट कोई कॉल आया या एकदम अर्ली मॉर्निंग कोई कॉल आया, तो हम लोग क्या अज्यूम करते हैं कि कोई बुरी खबर आ रही है हम लोग के पास. सबसे पहले दिमाग उधर ही जाता है कि वो गॉड क्या अनटूवर्ड हो गया है, पता नहीं क्या क्या बुरा खबर आ. या सपोज एकदम सिंपल सा बात है, सपोज अगर मैंने मेरी मम्मी से सुबह से 2 बार बात कर ली है ना, और तीसरी बार फोन आ गया अगर, तो मेरे को लगेगा हे भगवान अभी और क्या बोल रही है, अब क्या बात है. तो दिमाग में यही आता है ना कि अब क्या बोलने वाली है. या कि मतलब अचानक से स्कूल से कॉल आ गया है, स्कूल से आपके फोन में कॉल आया, तो आप क्या अज्यूम करेंगे? एकदम अनएक्सपेक्टेड कॉल है, तो आपका दिमाग, इंसान का दिमाग ना बहुत नेगेटिव्स की तरफ बहुत जल्दी जाता है. एक रिसर्च है, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर द परसेंटेज, बट बोलते हैं कि हम लोग दिन भर में जितना पॉजिटिव सोचते हैं ना, उससे हम लोग बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचते हैं. एंड वो ह्यूमन नेचर है, यू कैन नॉट हेल्प इट. हमारा दिमाग, वी हैव टू प्रोग्राम आवर माइंड टू थिंक पॉजिटिव. नहीं तो एज अ ह्यूमन नेचर हम लोग ज्यादा हर चीज में हम लोग पहले नेगेटिव ही सोचते हैं. ठीक है, आज अगर हमने अपने बच्चे को बुलाया, इधर आना जरा, वो बच्चा का दिमाग में सबसे पहले यही आएगा, आज तो मम्मी कोई चीज के लिए डांटने वाली है. एंड जब हम डांट नहीं रहे हैं सपोज उसको, एंड
वो बहुत खुश हो गया तो हम उसको क्या बोलेंगे, तुमने जरूर आज कुछ गलत किया है। गिल्टी माइंड इज ऑलवेज कॉन्शियस। लेकिन दिमाग में तो बच्चा के यही आएगा, आज तो मुझे डांट पड़ने वाली है, मैंने ये काम नहीं किया, उसके लिए मेरा रिजल्ट ऐसा आया, उसके लिए ही डजंट नो मैंने उसको क्यों बुलाया। बट ह्यूमन नेचर है, दिमाग में हर समय वो ही आता है। दैट इज व्हाट रोंडा बर्न इज ट्राइंग टू टेल अस कि अगर हमारे पास दिन भर में जो भी अनएक्सपेक्टेड चीजें होती है, बी इट अ फोन कॉल, हमको कहीं अचानक जाना पड़ गया है, हमको कोई अचानक से कोई घर में आ गया है, कोई बेल बज गई है, कुछ भी हो, आप ये वाला प्रैक्टिस करेंगे तो यू विल गेट अ गुड आउटकम। ओके, प्लीज कंटिन्यू। If you miss your bus or train on your way to work, or miss a flight, or are unexpectedly delayed, instead of thinking this is bad, be grateful for the magnificent outcome so that you put the magic into motion to receive a magnificent outcome. यस, सपोज जैसे कुछ भी, हम लोग की फ्लाइट मिस हो गई या स्कूल बस से जाते हैं तो बस मिस हो गया, तो दिमाग में तो सबसे पहले यही आता है ना कि ओ गॉड अब क्या होगा, क्या होगा। तो अगर सपोज आप फ्लाइट मिस हो गई, आप कहीं कोई मीटिंग के लिए जा रहे थे, तो आप बोल दीजिए ये मैग्निफिसेंट आउटकम वाली प्रैक्टिस कर लीजिए। तो हो सकता है आप कोई मीटिंग के लिए जा रहे हो, वो मीटिंग ही कैंसिल हो जाए, मीटिंग कैंसिल हो जाएगा, आपके पास फोन आया कि अरे तो मीटिंग कैंसिल हो गई, यू डोंट नीड टू कम हियर। या आप स्कूल बस से जा रहे हैं, सपोज कि आपकी बस मिस हो गई, या इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि आप कैसे जाएंगे, दिस इज सो बैड, आप कोई सोल्यूशन की तरफ देखिए एंड देन ये मैग्निफिसेंट आउटकम को यूज में लाइए एंड देखिए आपके पास कितना सोल्यूशंस आ जाएगा टू गो टू स्कूल ऑन टाइम। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। If you are a parent and you are asked to attend an unexpected meeting at school about your child, instead of thinking there is a problem, be grateful for the magnificent outcome. If you receive an unexpected phone call, email, or letter, and the thought flashes into your mind, I wonder what's wrong, immediately be grateful for the magnificent outcome before you pick up the call or open the email or letter. ये सब आजकल क्या होता है ना कि मैं तो क्या करती हूँ, जैसे आई गो आउट अ लॉट ऑन शो फॉर शोज, तो शो शुरू होने के पहले मैं एक मैग्निफिसेंट आउटकम लिख देती हूँ। ठीक है, कहीं कोई डॉक्टर के पास जा रहे हैं उसके पहले एक तो मैग्निफिसेंट आउटकम लिख दिया। सपोज सिर्फ अपने लिए नहीं, कोई और भी अगर कोई और कहीं जा रहा है, कोई और का कोई काम है, तो उसके लिए भी लिख देते हैं मैग्निफिसेंट आउटकम। ठीक है, मतलब सपोज मेरी डॉटर का फ्लाइट है, अगर वो जा रही है तो हम क्या करेंगे, हम उसके फ्लाइट के पहले हम मैग्निफिसेंट आउटकम लिख देंगे कि भगवान उसकी फ्लाइट अच्छे से हो जाए। ठीक है, वो उस तरह से लिख दे, मतलब हर छोटा छोटा काम के लिए मैग्निफिसेंट आउटकम। किस तरह से, आई विल जस्ट टेल यू, 2-3 दिन पहले ना उसका फोन आया एंड शी जनरली कॉल्स अप इन द मॉर्निंग, दिस टाइम शी कॉल्ड अप इन द इवनिंग and I was slightly busy and I just saw her name and I rushed। क्यों? क्योंकि दिमाग में तो सबसे पहले क्या आया, ह्यूमन नेचर, क्यों फोन किया उसने इस वक्त तो उसका फोन नहीं आता है। तो इमीडिएटली क्या सोचा कि मैग्निफिसेंट आउटकम, ठीक है अभी उसका लेट मी पिक अप द कॉल। तो मतलब एनी अनएक्सपेक्टेड थिंग, यू डू अ मैग्निफिसेंट आउटकम एंड द आउटकम चेंजेस टू व्हाट यू वांट इट टू बी। Okay, please continue. Most of the time, you will see and experience the magnificent outcome you asked for. And occasionally, you won't even know how you benefited from an unexpected event. But when you ask for a magnificent outcome and feel sincerely grateful for it, you are using the mathematical law of attraction. And you must receive a magnificent outcome back somewhere at some time, guaranteed. Yes. अब कई बार क्या होता है ना कि हम मैग्निफिसेंट आउटकम कोई चीज के लिए ऐसा भी करते हैं जो हमको इमीडिएटली नहीं चाहिए होता है, हमको कुछ दिनों बाद चाहिए होता है, और हम उसके लिए मैग्निफिसेंट आउटकम करके रख देते हैं। तो वो क्या बोल रहे हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से वो मैथमेटिकली गारंटीड है कि आपका काम होगा टू द डिग्री ऑफ योर ग्रैटिट्यूड।
यू हैव टू रिमेम्बर दिस कि आप जितना यूनिवर्स को देंगे आप उसी डिग्री में पाएंगे, वो निश्चित है। ओके, प्लीज कंटिन्यू। Whenever you find yourself thinking there is chance at play with something in your life, or thinking you have no control over something, or when you find yourself hoping something will turn out well, remember that there is no chance for the law of attraction. You will get what you are thinking and feeling. Gratitude helps protect you from attracting what you don't want, bad outcomes, and it ensures you get what you do want, magnificent outcomes. यस, ये वापस बोल रही है हम लोग को कि दैट देयर इज नथिंग कॉल्ड चांस और एक्सीडेंट और कोइंसिडेंस। ओके, हम लोग अगर हैप्पी थॉट से हैप्पी जोन में रहेंगे, हैप्पी थॉट से कुछ भी अट्रैक्ट करेंगे, ग्रैटिट्यूड एंड जॉय, ग्रैटिट्यूड एंड पैशन, ग्रैटिट्यूड प्लस एंथुजियाज्म, ग्रैटिट्यूड प्लस एक्साइटमेंट, ग्रैटिट्यूड प्लस लव, ग्रैटिट्यूड प्लस जॉय, कोई भी हैप्पी थॉट अगर हम टीम अप करते हैं ग्रैटिट्यूड के साथ, तो हम जो चाहेंगे वो हमको मिलेगा ही मिलेगा। ओके, प्लीज कंटिन्यू। When you are grateful for magnificent outcomes, you are using universal law and changing hopes and chance into faith and certainty. When gratitude becomes your way of life, you automatically go into everything you do with gratitude, knowing that the magic of gratitude will produce a magnificent outcome. Yes. Now what is she trying to tell us here कि अगर हम लोग magnificent outcome यूज करते हैं, तो जहां हम होप बोल रहे थे, लक बोल रहे थे, तो अब हम लोगों को इतना मालूम हो गया है कि अगर हम लोग ग्रेटफुल है कोई चीज के लिए और हम कुछ यूनिवर्स से, भगवान जी से अगर हम कुछ मांग रहे हैं, तो अब हम लोगों को दिमाग में इतना बैठ गया है, दिल में इतना बैठ गया है कि वो हमारा काम होगा ही होगा। There is a certainty. Why? Because अब हमको विश्वास है, ट्रस्ट है, there is faith. अब हम लोगों को मालूम है कि हमारा काम होगा ही होगा। There is no space for doubt there. वहां पे कोई प्लेस नहीं है कि हमको कोई शक हो, हम ये सोचें कि पता नहीं भगवान होगा कि नहीं होगा, ऐसा आप कर दीजिए प्लीज। नहीं, ये होगा, because I am attracting it, I am wanting it, and it will happen. Okay, please continue. The more you practice magnificent outcomes and make it a daily habit, the more magnificent outcomes you will attract into your life. Less and less you will find yourself in situations that you don't want to be in. You won't find yourself in the wrong place at the wrong time. And no matter what happens in your day, you will know with absolute certainty that the outcome will be magnificent. Yes, रोंडा बन बोल रही है, अगर हम लोग इसको अपना डेली रूटीन का एक हिस्सा बना लेंगे ना, हर काम करने के पहले अगर हम बोलते हैं मैग्निफिसेंट आउटकम की प्रैक्टिस करते हैं, थैंक यू बोलते हैं, ग्रैटिट्यूड करते हैं, तो हम और मैग्निफिसेंट आउटकम्स अपने लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। ओके, प्लीज कंटिन्यू। At the beginning of today, choose 3 separate situations where you would like magnificent outcomes. You can choose 3 things that are important to you in your life currently, such as a job interview coming up, an application for a loan, an exam, or a doctor's appointment. You can also start by selecting 3 things that are normally humdrum activities for you, because when the magic happens to those humdrum activities, you will be really convinced that you attracted the magnificent outcome. For example, you could choose your drive to work, doing the ironing, going to the bank or post office, picking up the kids, paying the bills, or collecting the mail. Yes, now ये हमको प्रैक्टिस कैसे करनी है? आज हमको 3 सिचुएशंस ऐसे लेने हैं जिसमें हमको मैग्निफिसेंट आउटकम चाहिए।
अब हम उनको कुछ भी ले सकते हैं, हमको सपोज बैंक जाना है, बैंक में हमको एक अकाउंट खोलना है, या हमको अपने ऑफिस टाइम पे पहुंचना है, या हमको चाहिए कि मतलब मेरा जो हाउस होल्ड वर्क है वो बहुत जल्दी जल्दी हो जाए और मैं निकल पाऊं अपने टाइम से, अपने ऑफिस के लिए निकल पाऊं, या अगर हमको कोई लोन के लिए अप्लाई करना है, मेरा एग्जाम अच्छा हो जाए, मेरे को कोई जॉब इंटरव्यू में जाना है, कोई डॉक्टर के पास जाना है, एनी ऑफ दीज थिंग्स, इट कैन बी, सुबह से अगर हमको, एज आई सेड, मेरे को एक पार्किंग स्लॉट चाहिए, अगर वो भी मुझे चाहिए है तो मैं उसके लिए भी मैग्निफिसेंट आउटकम कर सकती हूँ। तो हम आज सुबह ही 3, या काम होने के पहले, काम में जाने के पहले हम उसके लिए लिखना है, हमको 3 ऐसा सिचुएशंस चाहिए जिसमें हम मैग्निफिसेंट आउटकम लिखेंगे। अब व्हाट शी इज सेइंग इज कि आज हम 3 नॉर्मल भी ले सकते हैं, एकदम जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के जो काम होते हैं ना, उनके लिए भी हम लिख सकते हैं। अगर हमको कपड़े आयरन करने हैं, हमको कोई डिश बनानी है, कोई आज हम एक नया डिश ट्राई कर रहे हैं और उसके लिए भी हम कर सकते हैं मैग्निफिसेंट आउटकम। हम कोई भी 3 के लिए, तो अगर जब वो हमारे पूरे होंगे तो क्या लगेगा, एक खुशी बहुत ज्यादा होगी हम लोगों को कि अरे देखो, वाह, मेरा ये काम इतने अच्छे से हो गया, एज आई वांटेड, क्या आउटकम आया है मेरे काम का। तो फिर हमको विश्वास बढ़ेगा, एंड उसमें क्या हो रहा है, जॉय भी साथ में आ रहा है कि नहीं, एक्साइटमेंट आ रहा है साथ में। तो उसके बाद फिर हम जब एक्चुअल में हमको जो चीजें चाहिए है, बहुत ज्यादा जरूरी है, हमको कोई चीज, उसके लिए हम करते हैं, तो हम और ज्यादा विश्वास से करेंगे उसको, हमारा फेथ बढ़ेगा उसमें। ओके, प्लीज कंटिन्यू। Make a written list of the 3 situations you have chosen for magnificent outcomes. Use gratitude's magical power, and as you write each one, imagine that you are writing about each one after it has happened. Thank you for the magnificent outcome to dash. या सपोज कि ना हम लोगों को आज एक डिश ही बनाई है हमने, ओके, बनानी है, और इट्स अ न्यू डिश, वी डोंट नो कि कैसा उसका टेस्ट होगा, क्या होगा, तो हाउ एम आई गोइंग टू राइट, thank you for the magnificent outcome to my to the new dish that I have cooked today, full stop. उसके बाद आप लिखेंगे आपको जो चाहिए, okay, the dish has come out amazingly tasty and my family has loved it, I have received a lot of compliments. उसके बाद thank you, thank you, thank you. Okay, please continue. For the second step of this magical practice, you are going to choose 3 unexpected things that arise today and use the magical power of gratitude for their magnificent outcomes as well. You could do this practice before you take 3 phone calls, or before you open 3 emails or 3 letters in the mail, before you do an unexpected errand, or anything else unexpected that comes up in the day. This part of the practice is not so much about what unexpected events you choose, as it is about you practicing gratitude for magnificent outcomes on the little unexpected things. Each time an unexpected event arises, close your eyes briefly if you can, and mentally say and feel the magic words. Thank you for the magnificent outcome too. यस, अब आज क्या बोल रहे हैं ना, पहले तो हम लोगों को 3 वो लेना है, 3 इवेंट्स हम लोगों को, जो हम लोगों को मालूम है उसके लिए हम लोगों को लिखना है। ओके, अब ये सेकेंड पार्ट ऑफ द प्रैक्टिस इज अबाउट 3 अनएक्सपेक्टेड थिंग्स। कोई फोन कॉल हो सकता है, कोई आपके फ्लैट की घंटी बज सकती है, आपको नहीं मालूम उस एंड पे कौन खड़ा है, कोई आपके लिए अनएक्सपेक्टेड चिट्ठी आ सकती है, कहीं पे आपका अनएक्सपेक्टेड बुलावा आ सकता है, जैसे बच्चे के स्कूल से कोई कॉल आ सकता है कि आपको पेरेंट्स टीचर से मिलने जाना है, इट कैन बी एनीथिंग, अनएक्सपेक्टेडली कुछ भी हो गया, आपको वैसा 3 चीज चुनना है। एंड सपोज इट्स अ कॉल, तो बिफोर रिसीविंग दैट कॉल, उसको उठाने के पहले आप मन में थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू दिस अनएक्सपेक्टेड फोन कॉल। ओके, आप वैसे बोल सकते हैं। आपके पास कोई चिट्ठी आई है तो थैंक यू फॉर द
for the magnificent outcome to this unexpected mail. आप उस तरह से बोल के आप उसको खोल सकते हैं. ठीक है, प्लीज कंटिन्यू. You can't do this magical practice too much, because the more you practice it, the more magnificent outcomes you will have in your life, as a matter of course. But practicing it today will get you into the idea of it, and in the future, if you ever find yourself in a situation where you are hoping for a good outcome or thinking you need luck, or you will immediately turn to the magical power of gratitude and make magnificent outcomes a certainty in your life. यहाँ भी बैठे बैठे मेरे को एक एग्जांपल याद आया. सपोज हम गाड़ी में कहीं जा रहे हैं, हाँ, अचानक से वो गाड़ी खराब हो जाती है, तो एंड आप कोई सुने रास्ते पे हैं, तो आपको तो कोई कैब बुलानी पड़ेगी ना. आप इमीडिएटली तो मैग्निफिसेंट आउटकम करिए एंड देन कॉल अप द कैब कंपनी टू सेंड यू अ कैब. ओके, आपका काम बहुत इजीली होता है, बहुत फटाफट आपके पास कैब आ जाएगा. Just an example, but this is the way this practice works. All right, मतलब whatever you find, आप कोई sticky situation में है, कोई tricky काम कर रहे हैं, anything, कोई मतलब आपको shopping पे जाना है, आपको नहीं पता, you don't know what kind of a gift you want, suppose. ठीक है, आपको नहीं पता कि आपको, बस आपको ये मालूम है कि आपको किसी के लिए गिफ्ट लेना है, आपको नहीं पता आपको क्या लेना है, उसका क्या लाइक्स है, डिसलाइक्स है, आपको कुछ नहीं पता. तो आप ये मैग्निफिसेंट आउटकम करके जाइए, you will get a perfect gift. Okay, this is that. Yes, let me just finish this chapter. ठीक है, तो we will go for a practice. Okay, ये इसका आज का practice क्या है? Magic practice number 21. Please continue. Magnificent outcomes. 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. 2. At the beginning of the day, choose 3 things or situations that are important to you where you want magnificent outcomes. List your 3 things and write each one as though you are writing after it has happened. Thank you for the magnificent outcome too. As you go through your day, choose 3 unexpected events that come up in your day where you can be grateful for a magnificent outcome. Each time, close your eyes and mentally say and feel, thank you for the magnificent outcome too. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Yes, अब हमारे जो प्रैक्टिसेस नंबर 1 और 5 है वो तो हम लोग रोज कर ही रहे हैं. ठीक है, सेकेंड वाला में क्या बोल रहे हैं हम लोगों को? वी हैव टू सिलेक्ट 3 थिंग्स और 3 सिचुएशन जिसमें हम लोगों को बेहतरीन परिणाम चाहिए, जिसमें हम लोगों को चाहिए कि हमको एकदम बेस्ट से भी बेस्ट रिजल्ट मिले. ठीक है, फिर वो उनको हम लोगों को लिखना है, वो सिचुएशन को, और हमको उसको कैसे लिखना है कि जैसे कि हम लोगों को उसका आउटकम मिल गया है, and we have received a magnificent, the best outcome that we could find. Okay, तो हम लोग कैसे लिखेंगे उसको? Thank you for the magnificent outcome too, for whatever. Then please write कि आप लोगों को उससे क्या चाहिए था और क्या मिला है. ठीक है, then write thank you again. जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया ना, थैंक यू अगर हम पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग के लिए जा रहे हैं सपोज, हाँ, तो वी विल राइट थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम to the parent teacher meeting at my daughter's school. The teacher praised my daughter a lot and my daughter was very happy when we returned from school. ठीक है, फिर उसके बाद we will again write thank you. All right, and since it is हम लोग जो पहले जो बाद में होगा, हम लोग पहले ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं उसके लिए, तो we will write thank you पहले and thank you बाद में दोनों टाइम. ओके, फिर फोर्थ वाला है कि हम लोगों को दिन भर में 3 अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स कुछ लेने हैं जिनका हम लोगों को कोई उम्मीद नहीं था, जिसको हम लोग नहीं सोच रहे थे कि ऐसा कुछ होगा,
एंड फिर उसके लिए हम लोगों को मैग्निफिसेंट आउटकम देना है। ये कोई फोन कॉल हो सकता है, कोई आ गया आपके घर में, या आपको कहीं जाना हो गया, किसी ने घंटी बजाई है घर की, किसी आपका कोई लेटर आया है, कोई आपसे मिलने आया है, इट कैन बी एनीथिंग। ओके, अनएक्सपेक्टेड कुछ भी हो सकता है। आप कहीं जा रहे हैं, जैसे मैंने बोला गाड़ी खराब हो गई आपकी, एकदम अनएक्सपेक्टेड है, तो आप उसके लिए भी मैग्निफिसेंट आउटकम कर सकते हैं। इट कैन बी फॉर एनीथिंग। ओके, yes, now this chapter is done. Anybody has any queries? Yes, Pooja wanted to ask something. Na? Please unmute yourselves, everybody, and switch on your cameras. Kind of clarify, because I wanted to know कि कोई expected outcome जो, I mean magnificent outcome for the planned thing which I want, that तो I can write, I have to write, but for the unexpected You have to think. to think it. Yeah, that's Yes. what I wanted to clarify. You have And to think. what did you say after the full stop? What should be right? Could you clarify that? देखिए, जैसे suppose thank you, the way I write it is, I write it 3 times. Okay, thank you, thank you, thank you for the magnificent outcome to my visit to the parents teachers meeting to my daughter's school. ठीक है, फिर then I will write that the teacher praised my daughter a lot and she was very happy when we returned from school. Yeah, I can write that she aced her exams and the teacher was very happy and my daughter was elated when we returned back home. And then I will again write thank you. Okay. Thank you. Yes, welcome. Thank you so much. Any other query? शालिनी, ये जो लिखा है ये तो 1 हुआ है ना, मतलब this you've written like you went to the school, the teacher praised your daughter, so मतलब this becomes 3 or this becomes just 1? This is 1, क्योंकि हम वो मैग्निफिसेंट आउटकम क्या चाहिए था और क्या मिला है हमको, हम वो लिख रहे हैं। ओके, ठीक है। What am I? Yes, शालिनी, ये वाली प्रैक्टिस हमको अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन के लिए ही करनी है या रेगुलर? नहीं, 3 प्लान्ड का। आज का जो टास्क है वो आपका 3 प्लान्ड का है, 3 अनएक्सपेक्टेड का है। अच्छा, आज का प्रैक्टिस नहीं, इन जनरल में पूछ रही हूँ। इन जनरल तो आप कोई भी चीज के लिए कर सकते हैं, ऐसे नहीं है कि खाली अनएक्सपेक्टेड चीजों के लिए ये करना है। आप कोई भी चीज के लिए कर सकते हैं। जैसे मैं किचन में जा रही हूँ खाना बनाने के लिए, तो आई डू इट बिफोर स्टार्टिंग माई। हाँ, एकदम आराम से। आप शावर लेने जा रहे हैं कि भगवान मेरे को आज मैं जितनी देर शावर लूं मुझे गर्म पानी मिले, आप उसके लिए भी कर सकते हैं। अच्छा, ओके, या। एनी अदर क्वेरी? किसी को कुछ पूछना है? सबका सब प्रैक्टिस चल रहा है ना? आई होप एवरीबडी इज डूइंग ऑल देयर रेगुलर प्रैक्टिस। शालिनी, my one thing worked. What? We have to hear this. Yeah, actually वो लिखा था ना to do list. Yes. So I had written, बहुत दिन से pending था, some machine work and all that. Actually, today I was giving water to my plants and वो नीचे मुझे एक आदमी जाते हुए दिखा। मैंने बोला, भैया आप मार्बल का काम करते हो? हाँ भाभी, आप फ्री हो? हाँ भाभी। एंड फटाफट he did everything. He said, आप ये ला देना, मैं कल से कर देता हूँ। Very good, so nice. I was so happy. So good. Very nice. And it was pending from days, because for small work, no, they don't come. Yes. So it was pending from such a long time. Very good, so good. Thank इसी you so तरह much. से you नहीं, आपका ग्रेटिट्यूड काम किया है, मेरे को थैंक यू बोलने का कोई वो नहीं है। इट इज योर ग्रेटिट्यूड विच हैज वर्क। इससे समझ में आता है कि आप कितनी शिद्दत से कर रहे हैं। ओके, एंड प्लीज शेयर यहाँ पे, क्योंकि आप जितना शेयर करते हैं, आप जितना हैप्पीनेस स्प्रेड करते हैं, उतना आपके पास लौट के आता है। ऑलराइट, एनी अदर शेयरिंग? किसी को कुछ और शेयर करना है? किसी को कोई डाउट है? नहीं तो फिर हम लोग प्रेयर करते हैं अपना। ठीक है, हम लोग सब विल सिट स्ट्रेट, हाथ जोड़ लेंगे, आंख बंद कर लेंगे अपना। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू अपना हाथ हमेशा मेरे सिर पे बनाए रखने के लिए। थैंक यू भगवान जी,
मेरे साथ चलने के लिए, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए। थैंक यू भगवान जी, मुझे काइंड हार्टेड और पॉजिटिव बनाए रखने के लिए। थैंक यू भगवान जी, मुझे इतना सक्षम बनाने के लिए कि मैं सब में अच्छाई देख सकूं। थैंक यू भगवान जी, मुझे सृष्टि पे जीवन दान देने के लिए, मनुष्य योनि में जीवन दान देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, यूनिवर्स के पांचों एलिमेंट्स के लिए। थैंक यू भगवान जी, इतना प्यार करने वाले माँ बाप देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, मुझे इतना प्यारा भरा पूरा परिवार देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, इतना प्यारा जीवन साथी देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, इतने प्यारे बच्चे देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, मेरा सारा काम इतने अच्छे से संभाल लेने के लिए। थैंक यू भगवान जी, मेरी हर इच्छा पूरी करने के लिए। थैंक यू भगवान जी, मुझे इतना ब्लेस करने के लिए। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। We will do our affirmations for the day. हाथ ऊपर करेंगे आकाश की तरफ, यूनिवर्स की तरफ। हम यूनिवर्स को बोल रहे हैं कि हम ऐसे हैं। Today is the best day of my life. Today is the best day of my life. I will achieve everything that I strive for today. I will achieve everything that I strive for today. I am open and receptive to all the good that is happening in my life. I am open and receptive to all the good that is happening in my life. I am at peace with who I am. I am at peace with who I am. I am calm and content. I am calm and content. I express my true self. I express my true self. Thank you, thank you, thank you, God. Thank you so, so much. Thank you so much, Shalini. Thank you, दीदी, thank you इतने अच्छे से रीडिंग करने के लिए. Thank you, Shalini. thank you so much. Thank you, Ritika. Are you doing all your practices? Shalini, on and off चल रहा है, but I try what I can. But I definitely don't like to miss the class. So मैं जब भी होता है, मैं at least I want to come into the class and do it. So you know, it just keeps you connected to it somehow. Since So- you've already done the course पहले, so there must be a lot of things which you're already practicing. Yeah, like but what happens is, you know, कि वो जब वो धीरे फिर वो छूटता चला जाता है. फिर again when you get connected to the class, then again वो सब कुछ याद आ जाती है. Then again you get connected. हाँ मुझे करना है, you know. So it's Yes. inspiration. It's like सही complete बात है, inspiration. but अगर वो जो आप 1 महीना का जो करते हैं ना, 28 days का प्रैक्टिसेस अगर विदाउट फेल करते हैं तो आपको रिजल्ट बहुत जल्दी दिखने को मिलता है. Correct. I'm है ना? sure एकदम हाँ. तो try and do Do all the as practices, हाँ? ठीक है पक्का. Yeah. Thanks. Most Bye. welcome. Thank you so Thank much. you. Thank you everybody. Thank you. Thank you so much. Yeah, bye bye. शालिनी, अभी 3 अनएक्सपेक्टेड और 3 एक्सपेक्टेड चीजें लिखनी है ना? Yes, कल 2:30 बजे तक. ठीक है, आपके पास 1 दिन का पूरा टाइम होता है. आप और- कल 2:30 बजे तक 3 अनएक्सपेक्टेड और 3 एक्सपेक्टेड. एक्सपेक्टेड अच्छा होगा अगर आप कल सुबह लिखेंगे तो, या अगर आपको आज के लिए भी कुछ चाहिए, आपको लगता है कि आप शाम को कहीं जा रहे हैं, आपको कुछ चाहिए, आप उसके लिए भी लिख सकते हैं. और दूसरों के लिए लिख सकते हैं कि हमारे बारे में ही लिखना है, जैसे इट इज. अभी आप आपके बारे में लिखिए, क्योंकि आप अभी और 2-3 दिन जाने दीजिए, तब दूसरों के लिए प्रैक्टिस करेंगे हम लोग. अच्छा, फिलहाल हमारे साथ जो हो रहा है उसी के बारे में हाँ, लिखना है. अभी आप सिर्फ अपने ही लिए करिए. ओके. जैसे मैं अपनी बेटी के लिए भी नहीं लिख सकती हूँ, उसके क्या चीज के लिए बताइए. मैं जैसे आपको शी इज इन 10th स्टैंडर्ड, तो उसके अच्छे रिजल्ट्स के लिए मैं नहीं लिख सकती तो हूँ. अभी क्यों लिखेंगे ना, अभी आप मत लिखिए.
अभी तो एग्जाम्स हो रहे होंगे ना, हाँ तो अभी आप उनका एग्जाम के लिए लिखिए दैट उनका एग्जाम बहुत अच्छा जा रहा है एंड वो मतलब उसने जितनी हार्डवर्क करी है वो मुझे देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि उसको उस हिसाब से उसके एग्जाम, कहीं ना कहीं अपने आप को इन्वॉल्व करिए उस चीज में। अच्छा, कोई भी चीज हो तो हमें आपको खुद अपने होना चाहिए। आप को इन्वॉल्व करना होगा, ठीक है। ओके जैसे हम कोई ड्रीम भी लिखते हैं ना, कोई विश लिखते हैं, हाँ सपोज आपका यही विश है कि आपके बच्चे का 10th स्टैंडर्ड का एग्जाम बहुत अच्छा से गया, उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आए, तो हाँ आपको ये सोचना है, आपको एंड रिजल्ट सोचना है, हम्म ठीक है, कि उसके एग्जाम के रिजल्ट्स अच्छे आए तो आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग कहाँ पार्टी कर रहे हैं, कहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसको क्या गिफ्ट दे रहे हैं, आप अपने ऊपर लेके सोचिए, ठीक ओके है। ओके नॉट हाँ हाउ शी इज फीलिंग बट हाउ हाँ यू आर फीलिंग एंड हाउ यू आर सेलिब्रेटिंग विद हर, ओके ठीक है। हर चीज हाँ में अभी आपको अपने आप को इन्वॉल्व करना है, अभी हम ओके लोग उस लेवल पे नहीं पहुंचे हैं, ठीक है। अभी हम लोग जैसे जो देखते हैं ना कि जो ये माइथोलॉजिकल सीरियल्स में आता है, संत महात्मा लोग बोलते हैं ऐसा हो जाए उसके साथ और हो गया, हाँ नहीं, हाँ अभी हम लोग उस लेवल पे नहीं पहुंचे। देखिए वो लेवल पे पहुंचने के लिए हम लोगों को बरसों बरस बहुत मेहनत करना होगा, बरसों बरस, ओके ठीक है। हाँ अभी तो हम लोग बहुत एकदम ही जूनियर लेवल पे हैं, हम भी अभी बहुत जूनियर लेवल पे हैं, अभी तो मेरे को भी कुछ नहीं आता है, ओके वी आर ऑल इन द लर्निंग फेजेस। तो हम लोग जो भी चाह रहे हैं ना वहां हम लोग अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे, ओके ठीक है। बाद में भी जब हम किसी और के लिए भी कुछ मांगेंगे ना, हमारे हाँ पास जो नेक्स्ट चैप्टर जो 1-2 दिन बाद आएगा, उसमें भी जब हम विजुअलाइज करेंगे तो हम अपने आप को लेके विजुअलाइज करेंगे, क्योंकि अच्छा, हम ऐसे ही किसी के लिए कुछ नहीं मांग सकते हैं। हमारी इन्वॉल्वमेंट होनी जरूरी है। आपके इन्वॉल्वमेंट, आपका जो खुशी है, आपका जो पॉजिटिव फीलिंग्स है वो उसमें आना बहुत जरूरी है, ओके ठीक है। राइट 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 यस, मोस्ट थैंक वेलकम, यू थैंक यू। थैंक रितु, यू यू वांट टू आस्क समथिंग? नहीं, आई एम डन। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू, बाय बाय। बाय बाय।